Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the lateral shift, principle of reversibility and refraction through different medium. Also on the last part we have discussed about the some shifts when the object is in the denser medium and the observer is in the rarer medium and what is the shift in between them. रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक छोटा सा न्यूमेरिकल उसका करते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स करते हैं उसका, वही रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट से बाद में दिखेंगे आज की क्लास में क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। चलो देखते हैं। वही रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ वाला एक न्यूमेरिकल है। क्या है ये? एक सरफेस है, हाँ कि नहीं? सरफेस के नीचे से वाटर मीडियम है, सरफेस के ऊपर एयर मीडियम है। ऊपर में मेरा कौन जा रहा है? ना बाढ़ है यहां पे, और यहां पे कोई फीस है, यहां पे कोई फीस है। आया समझ में? अरे हाँ या ना, ये मेरा फीस है। बहुत गंदा डायग्राम है, एडजस्ट कर लो। बहुत गंदा डायग्राम है, ये एडजस्ट कर लो। वाह, ये मेरा फीस है, ये मेरा क्या है? फीस है। ये मेरा क्या है? बार है। अब फीस जो है सरफेस से x डिस्टेंस नीचे है, बार जो है सरफेस से y डिस्टेंस को ऊपर है, बार जो है y डिस्टेंस को ऊपर है। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? तो अब क्या हुआ? वो बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश। फाइंड द डिस्टेंस between bird and fish. Find the distance between bird and fish as seen by A बिट में bird, B बिट में fish, आया समझ में? आज seen by the bird पहले बिट में, सेकेंड बिट में fish। अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं। और ये उसका नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस है, ये उसका नॉर्मल ऑफ इंसिडेंस है। इसका आंख इधर है और इसका आंख इधर है। आया समझ में? ठीक है, चलो पहले बिट को करते हैं। कौन दिखेगा? बार दिखेगा, ये दिखेगा, इसको दिखना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट मेरा फिश है। किस मीडियम पे है? वाटर, मतलब डेंसर में। कहां पे है? डेंसर में। ऑब्जर्वर कहां पे है? ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे? बाढ़ है। ऑब्जर्वर कौन है? आज सीन बाई दो बाढ़ दिखेगा तो ऑब्जर्व कौन करेगा? बाढ़ करेगा। और ये कहां पे है? रेयर मीडियम में। और ये कहां पे है? रेयर मीडियम में। आया समझ में कि नहीं? ऑब्जेक्ट मेरा डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर मेरा रेयर मीडियम में है। तो यहां से मुझे क्या पता चला? यहां से मैं ये लिखूंगा कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये पॉइंट को A मान लो, ये पॉइंट को B मान लो, हाँ कि नहीं? तो लाइट मेरा शायद ऐसे जाएगा, ये मेरा नॉर्मल होगा, ये ऐसे डेविएट करेगा, ये यहां से मुझे इमेज दिखाई देगा, फाइंड द डिस्टेंस। ये पॉइंट बाढ़ का पॉइंट को K मान लो। आया समझ में कि नहीं? तो यहां से मैं लिख सकता हूं BI इक्वल टू H डैश इक्वल टू HY म्यू। आ रहा है समझ में? यहाँ पे अपारेंट डेप्थ क्या होगा? रियल डेप्थ बाई म्यू होगा, क्योंकि लाइट मेरा डेंसर से रेयर को जा रहा है, हाँ कि नहीं? तो H बाई म्यू होगा। तो ऑब्जर्व कौन कर रहा है? बाढ़ कर रहा है। बाढ़ से कितने डिस्टेंस पे मुझे इमेज दिखाई देगा? के आई में।
मतलब डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड सीन बाई बर्ड दैट इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा के आई मतलब केबी प्लस बी आई। केबी में क्या है वाई, बी आई कितना है एच बाई म्यू, तो यही मेरा आंसर होगा y प्लस एच बाई म्यू इज द डिस्टेंस सीन बाई द बर्ड टू सी द फिश। फिश दिखाई देगा यहाँ पे उसको, तो कितना डिस्टेंस है y प्लस एच बाई म्यू, तो नियरर दिखाई देगा। हो गया यहाँ तक? अरे हाँ यहाँ तक हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही डिस्टेंस मुझे निकालना है सीन बाई द फिश, ये वाला हो गया क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं मैं, दूसरा बीट करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, दूसरा बीट करेंगे। सरफेस है, सरफेस के साथ इसका मान के चलो यहाँ पे कोई कौन, यहाँ पे मेरा बाढ़ है, यहाँ पे सॉरी बाढ़ नहीं, यहीं पे बाढ़ है, यहीं पे मेरा बाढ़ है, ऐसा समझ में। अब यहां पे मेरा मछली है, ये मेरा आंख है, वाह बाढ़ है, ये मेरा फीस है। अब लाइट कैसे आएगा? लाइट कैसे, ये यहां से ये y डिस्टेंस पे है और ये यहां से x डिस्टेंस है, यही तो सिचुएशन था। ये मेरा वाटर मीडियम, ये मेरा एयर मीडियम, यही तो सिचुएशन था। अब लाइट कैसे आएगा? क्या लाइट मेरा जब ऐसे आएगा, डेंसर से रेयर से डेंसर डेविएट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या ये मेरा ऐसे चला जाएगा, यहां मुझे इमेज दिखाई देगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, देखो मैं इधर लिखता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है, कौन दिखेगा, फिश दिखेगा, तो फिश क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट मेरा बाढ़ है जो कि मेरा रेयर मीडियम पे है, ऑब्जर्वर मेरा फिश है जो कि अब डेंसर मीडियम पे है, आया समझ में कि नहीं? अच्छा, तो अब क्या हुआ, इमेज मुझे कहां पे दिखाई दे रहा है? अच्छा मान लो ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा तो I पॉइंट आ गया, हाँ कि नहीं? अब क्या होगा, ये जो लाइट कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर को, तो जो मेरा BI बनेगा, वो जो H डैश बनेगा, क्या वो मेरा म्यू H बनेगा? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर लेवल का, तो क्या मेरा म्यू H बनेगा? तो अभी मेरा शिफ्ट कौन दिखेगा, कौन फिश दिखेगा, तो डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड बर्ड सीन बाई फिश दैट इज इक्वल टू ए से आई तक मुझे जाना है, दैट इज इक्वल टू AC प्लस CI। AC प्लस CI में मैं लिखूंगा AC प्लस C से B प्लस B से I। क्या मुझे AC का वैल्यू x प्लस y प्लस म्यू h लिखूंगा, क्या मैं यही लिखूंगा x प्लस म्यू I? ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलत मैंने कर लिया, ये वाला BI मेरा H डैश नहीं होगा, CI मेरा होगा, CI H डैश। अपर एंड डेप्थ क्या होगा, यहां से ऑब्जेक्ट दिखाई देना था, यहां से इतना तक दिखाई देगा, तो CI इक्वल H डैश इक्वल टू म्यू H। तो यहां पे क्या बन जाएगा, AC प्लस C से I, तो C से I क्या बनेगा, C से I बना मेरा म्यू H, तो यही मेरा आएगा AI इक्वल टू x प्लस म्यू H। इतना डिस्टेंस पे फिश दिखेगा बर्ड, तो ये तुमको दूर में दिखाई देगा, वो तुमको दूर दिखाई देगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल।
क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो क्रिटिकल एंगल मेरा होता है, ये मेरा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ये तब फॉर्मेशन होगा जब लाइट मेरा डेंसर से रेयर को चलेगा। दिखाता हूं कैसे होता है। मान के लो ये एक सरफेस लेवल है, ये मेरा वाटर मीडियम है, ये मेरा एयर मीडियम है। एयर मतलब ये मेरा रेयर है, वाटर मतलब ये मेरा डेंसर है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा इधर है। अब जब लाइट ट्रैवल करेगा, मान के चलो कि यहां पे मेरा वाटर लेवल है, वाह चलो, अब लाइट एक ऐसे चलेगा, हाँ कि नहीं, और ये यहां पे नॉर्मल मान के चलो। When light travels from denser to rarer, it bends away from the normal. तो क्या मेरा लाइट इससे जाएगा, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं। अब ये मेरा I1 एंगल है, मैंने क्या किया, वो लाइट को और थोड़ा बेंड किया, मतलब और थोड़ा इस तरह लिया। आया समझ में? मैंने क्या किया, और थोड़ा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, और थोड़ा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज किया। तो ये वाला क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ये वाला I2 आएगा, एंड इट वेंट्स मोर, हाँ कि नहीं, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ये R1 यहाँ पे था, अब ये R2 हो गया। आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। आया समझ में कि नहीं? चलो, अब मैंने क्या है, जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते करते चलूं, तो एक स्टेज ऐसा आएगा, यहां पे एक ऐसा चीज हो सकता है, अगर मैंने यहां से इस तरह का ले लिया, इस तरह का ले लिया, इस तरह का ले लिया, तो मान के चलो एक ऐसा आएगा टाइम जब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, जब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, जब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, क्या रिफ्रैक्टेड रे मेरा ये कॉन्टैक्ट सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा। जब ये कॉन्टैक्ट सरफेस को टच करते हुए चला जाएगा, तो अब ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल करेगा। कितना एंगल करेगा? 90 डिग्री एंगल करेगा। आया समझ में कि नहीं? 90 डिग्री एंगल करेगा। आ रहा है समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है। When light travels from denser to rarer medium, light bends away from the normal. If we increase the angle of incidence more and more, then at a certain stage, refracted ray will be parallel to the contact surface. Refracted ray will be parallel to the contact surface. At that stage, angle of refraction is 90 degree. At that stage, angle of refraction is 90 degree. So when light travels from denser to rarer medium, then the angle of incidence मान के चलो कि ये मेरा I3 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच angle of refraction is 90 degree, angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree। अगर angle of incidence, कोई भी angle of incidence के लिए अगर मेरा angle of refraction 90 डिग्री हुआ, कोई भी angle of incidence के लिए अगर मेरा angle of refraction 90 डिग्री हुआ, तो इसी को हम बोल रहे हैं क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल हम उसको बोलेंगे। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? क्या मैंने डेफिनेशन बोला क्रिटिकल एंगल का, समझ में आ रहा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम को ट्रेवल कर रहा है, जो एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हुआ, कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 90 डिग्री हुआ, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। आया समझ में? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्रिटिकल एंगल नहीं बोल रहे हैं,
हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बन रहे, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है। तो क्या अभी मैं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर लिख सकता हूं? तो यहां पे मैं साइन I3 बाई साइन R लिखूंगा। यहां पे R इक्वल टू 90 डिग्री है, R3 इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वाटर टू एयर इक्वल टू साइन I3 के जगह C साइन R3 के जगह 90 डिग्री, R3 के जगह 90 डिग्री। तो यहां से मैं लिख सकता हूं वाटर टू एयर इक्वल टू साइन C। देखो ये क्या हुआ था, मैं कल बोला था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैलकुलेट करूं तो क्या मैं इसको 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर बोल सकता हूं। वाटर टू एयर आया तो साइन C आया समझ में। अगर मेरा एयर टू वाटर जा रहा है तो 1 बाई साइन C आया समझ में। तो इसी को मैं इस तरह लिख सकता हूं म्यू ऑफ वाटर इक्वल टू 1 बाई साइन C। हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हो सकता है क्या मैं इसको साइन C इक्वल टू 1 बाई वाटर लिख सकता हूं, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई वाटर लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। आया समझ में? वाटर से एयर आया तो साइन I3 बाई साइन R3, वाटर टू एयर आया तो साइन I3 की जगह साइन C, R3 की जगह 90 डिग्री। वाटर टू एयर आया साइन C, 1 बाई एयर टू वाटर, 1 बाई एयर टू वाटर तो साइन C, एयर टू वाटर तो 1 बाई साइन C, ये हो जाएगा। हुआ? तो मैं ये बोल सकता हूं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, 1 बाई साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। आया समझ में? ये कब होता है? जब लाइट मेरा डेंसर से रेयर जाएगा, तभी मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल एंगल हम बोलेंगे उसको। जब रेयर से डेंसर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, जब रेयर से डेंसर आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल इसी को फॉर्मूला को 1 मार्क्स MCQ में डाल देता है, चूज द करेक्ट वन करके। वाह, यहाँ पे नोट करने की ये बात है कि मुझे वाटर टू एयर दिया गया है या एयर टू वाटर दिया गया है, इसी में ही दिक्कत होता है बच्चों को। कभी कभी बच्चों एयर टू वाटर टू एयर दिया गया होगा, 1 बाई साइन C लिख लेते हैं, मगर नोट करो वाटर टू एयर मतलब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर, तब यहां से ऐसे जाएगा। बट लाइट एयर से वाटर आया तो 1 बाई साइन C। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? हाँ कि नहीं? ये कब पॉसिबल है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब वाटर टू एयर मीडियम। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके ये वाला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे भी हम यूज करेंगे। लिख लो, मिटाने जा रहा हूं, नहीं मिटाने जा रहा हूं। सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस था, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा वाटर में है मतलब डेंसर मीडियम पे है, और ये मेरा एयर मीडियम मतलब रेयर मीडियम है। हाँ कि नहीं? अच्छा, यहां पे मैंने क्या लिखा? यहां पे मैंने लिखा कि लाइट जब डेंसर से रेयर गया, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए अगर मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनता है तो उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसको? क्रिटिकल एंगल। यहां से मैंने और एक चीज किया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया, फिर से मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया। आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज किया, और इंक्रीज किया तो यहां पे मुझे क्या दिखाई देगा? ये जो I4 आएगा, I4 क्यों? यहाँ पे I1 I2 जो मैंने पहले डायग्राम में लिया था, ये हमारा I4 आया। कर लेता हूं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे मेरे लिए। वाह, R1 R2 I2 I1 आया समझ में? हो गया? चलो दिया गया हूं। अच्छा, अब क्या हो रहा है?
जब मैं I4 को ग्रेटर देन कहां से किया ना, क्रिटिकल एंगल से। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, लाइट अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अरे ये यहां तक बेंड हुआ था नॉर्मल से, और मैंने बढ़ाया तो ये फिर से और भी क्या हो जाएगा, बेंड होगा। बेंड होके क्या ये इस तरह आएगा, क्या ये इस तरह, ये वाला मेरा फॉर्मेशन होगा R4, क्या मेरा इस तरह का आएगा। देखो यहां पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या हुआ, लाइट मेरा वाटर मीडियम से गया था, जब ये सरफेस पे स्ट्राइक किया अगेन वो वाला क्या होता है, वही वाटर मीडियम को लौट आता है। जिस मीडियम से लाइट गया सरफेस में स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम को चला आता है। ये क्या प्रोसेस हुआ, ये कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है मेरा, ये मेरा हो रहा है रिफ्लेक्शन प्रोसेस। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर क्या होता है, स्ट्राइक होता है, लाइट स्ट्राइक करके अगर उसी मीडियम को चले आता है तो क्या मैं उसको रिफ्लेक्शन बोलूंगा, हाँ कि नहीं। मगर यहां पे क्या रिफ्लेक्शन होता है, कोई मिरर है क्या, कोई मिरर है क्या, कोई मिरर या ऑब्जेक्ट में होता नहीं। यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोसेस ये हुआ है, जब लाइट मुझे एक मीडियम को क्रॉस करने चाह रहा था, यहाँ पे हुआ है क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस के लिए मुझको रिफ्लेक्शन मिल रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस के लिए मुझको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। लग रहा है रिफ्लेक्शन हुआ है, मगर एक्चुअली में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन bends away from the normal, that is the process of refraction, comes back to the original medium, that is the process of reflection। लग रहा है रिफ्लेक्शन हुआ है, मगर होया क्या है, हुआ है रिफ्रैक्शन। तो इस तरह कोई भी जैसे फेनोमेनन को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आया समझ में कि नहीं, क्या मैं बोल रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फेनोमेनन बाय व्हिच लाइट कम्स बैक टू ओरिजिनल मीडियम और सेम मीडियम, लाइट कम्स बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन when light travels from denser to rarer medium is known as total internal reflection। डेफिनेशन क्या समझ में आ रहा है, डेफिनेशन क्या समझ में आ रहा है, द फेनोमेनन बाय व्हिच लाइट ट्रेवल्स टू सेम मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, when light travels from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium is known as total internal reflection, is known as total internal reflections। ऐसा समझ में, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस कब हो सकता है, इसके दो कंडीशंस होते हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशंस। एक बार क्वेश्चंस में लिखेगा कि राइट द टू कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, लिखोगे। पहला कंडीशन है लाइट must travel from denser to rarer medium, light must travel from denser to rarer medium। आया समझ में कि नहीं, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सेकंड में लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than, angle of incidence is greater than critical angle, angle of incidence is greater than critical angle। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, angle of incidence is greater than critical angle। वहाँ light must travel from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle। यही है दो कंडीशन, ये बिना दो कंडीशन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर करेंगे तो लाइट मस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड लाइट मस्ट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल मीडियम, उसी ओरिजिनल मीडियम को रिटर्न करके आएगा। आया समझ में कि नहीं, कहा कि नहीं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेशंस लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के दिखाना और यहाँ पे ये दो कंडीशंस भी लिखना हुआ। चलो स्क्रीन को पज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं।
अब दिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जिस मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया तो हमको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। उस क्रिटिकल एंगल से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर लेंगे, हाँ कि नहीं? इंक्रीज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान के चलो कि कोई यहां पे मेरा डायमंड है, क्या है मेरा? डायमंड है। डायमंड में क्या होता है? ये जो डायमंड होता है, डायमंड एक क्या होता है इसके अंदर, क्या होता है डायमंड का स्ट्रक्चर? क्या मेरा ऐसे कोई होता है? ऑक्टागन की तरह होता है ना? हाँ, तो यहां से जब लाइट इंसिडेंट होगा, डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 22.4 डिग्री। ये निकालोगे, ये तुमको गिवन होगा क्वेश्चंस पे। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू तुमको गिवन होगा या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू गिवन होगा। इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुमको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो लाइट क्या होता है ना, इसी के अंदर ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होता है, उसी के अंदर ही अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसीलिए डायमंड क्या होता है मेरा? स्पार्कलिंग। डायमंड में क्या होता है? स्पार्कलिंग होता है या पर डैजल करता है। ऐसा समझ, मतलब ये ग्लेज करता है। क्यों ग्लेज करता है? आज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is very high, so its critical angle is very small. Its critical angle is very small. As the critical angle of incidence, critical angle is very small, then the angle of incidence is greater than the critical angle. Angle of incidence is greater than the critical angle. If we make the angle of incidence greater than the critical angle, then the light incident on the diamond gets reflected in between the diamond, and diamond undergoes total internal reflection. That's why diamond dazzles due to total internal reflection. सबको समझ में आ रहा है? तो जो लाइट आएगा वो क्या होगा? जब क्रिटिकल एंगल से हम इंसिडेंट एंगल को ज्यादा कर लेंगे तो उसी के अंदर ही क्या होगा? डायमंड जो लाइट है गेट्स रिफ्लेक्टेड होंगे, उसी के अंदर ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब एक चीज मैं बोल रहा हूं, ये पहला एप्लीकेशन गया, डैजलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पहला एप्लीकेशन गया। दूसरा एप्लीकेशन देखो, मिराज फॉर्मेशन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन गया डैजलिंग ऑफ डायमंड। सेकेंड एप्लीकेशन मेरा आ रहा है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट तुमको क्या दिखाई देगा ना? उल्टा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट तुमको क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। मान के चलो कि यहां पे कोई पेड़ है, ट्री है, कोई पेड़ है यहां पे। वाह, ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ का लेवल है। मान लो यहाँ पे अर्थ का लेवल है, तो यहां पे क्या होगा? हीट मेरा ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। सोचो जरा से, अर्थ को नजदीक मेरा हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऊपर की तरफ चलूं तो हीट मेरा कम होते जाएगा, टेम्परेचर मेरा कम होते जाएगा। हीट जहां पे ज्यादा है, क्या वो मेरा रेयर मीडियम होगा? क्या ये मेरा रेयर मीडियम होगा? ऊपर के चलूं तो ये मेरा डेंसर मीडियम होगा, हाँ कि नहीं? मान के चलो कोई आदमी, कोई तुम जैसा कोई लड़का धूप में यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है,
आया समझ में कि नहीं? खड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, लाइट कहां से आएगा? डेंसर से रेयर को आएगा। यही तो उसका नॉर्मल है, यही उसका नॉर्मल है। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूं? द एयर नियरर टू सरफेस ऑफ द अर्थ इज हैव मोर हीट देन द एयर फार अवे फ्रॉम द सरफेस। तो ऊपर का लगभग थोड़ा कम टेम्परेचर है, तो ये इसलिए डेंसर है, ये इसलिए रेयर है। जब लाइट आएगा, लाइट जब यहां से आएगा, ये मेरा नॉर्मल है, लाइट मेरे जब ऐसे आते होगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या मेरा ऐसे घूम के जाएगा? क्या मेरा ऐसे घूम के आएगा? मान के चलो कि आदमी को थोड़ा मैं इधर बना लेता हूं, वाह, तो क्या मेरा लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? हाँ कि नहीं? ये क्या ऐसे आएगा? जब ये ऐसे आएगा तो इसको इमेज कहां पे दिखाई देगा? इसको इमेज क्या मुझको ऐसे दिखाई देगा? हाँ कि नहीं? उल्टा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा कहां पे होगा? ये मेरा क्रिटिकल एंगल से फॉर्मेशन होगा। अब ये मेरा जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा दिखाई देगा। हाँ कि नहीं? यही ऑब्जेक्ट, यही जो ट्री था, मुझे क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। पहले जब रे यहां से आ रहा था, ये नॉर्मल से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? बेंड होते होते चला जा रहा था। अब जब रे आएगा, एक क्रिटिकल एंगल यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा। यही मेरा नॉर्मल है, यही मेरा सरफेस है, इसके साथ क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ कि नहीं? तो यहां से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा कर लिया, तो क्या मेरा ये और बेंड हो जाएगा? जब और बेंड हो जाएगा, और बेंड जब हो जाएगा, क्या मुझे ट्री का इमेज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में चला जाएगा? यहां से आएगा तो यहां से खुद चला जाएगा। हाँ कि नहीं? ये आएगा, यहां से इतना तो नहीं आएगा। जब यहां से आएगा तो क्या ये यहां से ऐसे होके ऐसे चला जाएगा? हाँ कि नहीं? ऐसे ऐसे चला जाएगा। हाँ कि नहीं? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते होते चला जाएगा। When angle of incidence is greater than the critical angle, it goes to total internal reflections, and the man looks an inverted image of the tree, an inverted image of the tree. आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मिराज फॉर्मेशंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या लिखते हैं? अब ये कहां पे अप्लाई करेंगे हम इसको? हम इसको ऑप्टिकल फाइबर में भी अप्लाई करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में भी अप्लाई करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज होता है? देखो, मान के चलो कि ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर था। हाँ कि नहीं? अब यहाँ पे कोई रे मेरा ऐसे जाएगा। ये रे को मुझे क्या करना है? ऑप्टिकल फाइबर का भी कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वहां से उसका क्रिटिकल एंगल हमको मालूम पड़ जाता है। अगर वहां से हमने मान के चलो कि ये उसका नॉर्मल है, ये उसका नॉर्मल है, ये एंगल को, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मोस्टली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर लिया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर लिया, तो ये क्या होगा? अब ये डेविएट होगा। हाँ कि नहीं? मान के चलो ऐसे होगा। हाँ कि नहीं? अब यहां से फिर से ऐसे होगा, फिर यहां से ऐसे चलेगा। अब ये उसी के अंदर ही डेविएट होगा। इसी के फॉर्मूले के बेस के हिसाब से, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर मेरा काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? जो मेरा लाइट जाता है वहां पे, वो उसी के अंदर तो ट्रेवल करता है ना। कैसे ट्रेवल करता है? यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं वहां पे। वाह, try to make the angle of incidence greater than the critical angle so that light goes total internal reflections. लाइट वहां से बाहर नहीं आएगा, वहां से ही चलेगा। जैसे कि डायमंड में मैंने क्या किया, एक क्या होता है डायमंड का जो बनाता है, जो डायमंड, वो क्या करता है? वो हमेशा चाहता है कि मैं जो क्या होता है उसका जो एंगल्स होते हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं, उसी को मैं इस तरह कट करूं सच दैट लाइट क्या होगा? उसके अंदर ही रहेगा।
उसी तरह ऑप्टिकल फाइबर का डिजाइन भी उससे होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई कर लो, ये मटेरियल यूज करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, वहां से इतना हाई कर लो तो उसी के अंदर ही लाइट आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रिज्म में दिखेंगे टोटल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्रिज्म। 3 डायग्राम करूंगा, ज्यादा नहीं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन in case of prism, total internal reflection in case of prism। प्रिज्म कैसे बनाया जाता है? क्राउन ग्लास में, क्राउन ग्लास में बनाया जाता है, जिसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, ये वाला को याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ये वाला को याद रखो। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं प्रिज्म को इस तरह रख सकता हूं, आइसोलेसियस प्रिज्म जिसका एंगल 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। आया समझ में कि नहीं? अब मैंने क्या किया, ये एंगल को ऐसे इंसिडेंट किया, ये एंगल को ऐसे इंसिडेंट किया। नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा, यही तो हम पढ़े थे। इफ लाइट पासेस नॉर्मली इन द थ्रू द कॉन्वेक्स सरफेस देन इट पासेस ऑन डेविएटर। तो पास करके कहां चले जाएगा? देखो ये पास करके कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, हाँ कि नहीं? यहां पे आके स्ट्राइक करेगा। जब यहां पे स्ट्राइक करेगा तो मेरा जो नॉर्मल बन रहा था, नॉर्मल जो बन रहा था, क्या मेरा नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा? तो ये एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री, हाँ कि नहीं? 45 डिग्री में ये क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ है। तो ये क्या आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्रिटिकल एंगल कितना था? 42 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल मेरा 42 डिग्री था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। तो इट्स ग्रेटर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या इस तरह करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या इस तरह करेगा? उसी सरफेस को चला आएगा, जिस सरफेस से जा रहा था उसी सरफेस को चला आएगा। आया समझ में कि नहीं? यही तो ग्लास सरफेस है, यही तो ग्लास सरफेस है, सरफेस को चला आया। तो यहां पे डेविएशन कितना हुआ? यहां पे मेरा डेविएशन कितना हुआ? डेविएशन 90 डिग्री का हुआ। तो प्रिज्म को यूज करके हम एक रे को 90 डिग्री डेविएट कर सकते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है। टू मेक द डेविएशन 90 डिग्री ऑफ एन रे यू यूज द प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ प्रिज्म। अब हमको डेविएशन 180 डिग्री करना है उसी प्रिज्म को यूज करके। हमको क्या करना है? उसी प्रिज्म को यूज करके, उसी प्रिज्म को यूज करके हमको 180 डिग्री डेविएशन करना है। इसी को तुम और भी डेविएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अगर ये रे डेविएट नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होता, क्या इस तरह चला जाता? तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसी की तरह भी निकाल सकते हो। और डेविएशन 180 डिग्री वाला केस दिखेंगे, 180 डिग्री वाला केस दिखेंगे, वही आइसोलेसियस प्रिज्म पे, वही आइसोलेसियस प्रिज्म पे। क्या ये मेरा 90 डिग्री बना सकता हूं? 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री। तो रे मेरा कैसे जा रहा था? मान के चलो कि रे मेरा ऐसे गया, नॉर्मली गया रे। अब यहां पे इंसिडेंट हुआ है विदाउट एनी डेविएशन, नॉर्मली जा रहा है तो विदाउट एनी डेविएशन में इंसिडेंट हुआ है। अब यहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल कैसे बनेगा? क्या मेरा नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा, हाँ कि नहीं? तो यहां पे कितना एंगल पे इंसिडेंट हुआ? ये वाला 45 डिग्री पे, 45, 90, 45, ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, हाँ कि नहीं? तो अब ये रे कहां जाएगा? उसी मीडियम को चला जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। फिर से यहां पे जो इंसिडेंट हुआ, यहां पे जब नॉर्मल बनेगा तो ये भी मेरा 45 डिग्री बनेगा, हाँ कि नहीं? अब यहां से ये क्या होगा? इस तरह आएगा, हाँ कि नहीं? तो ये इस तरह आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर से हो जाएगा। तो रे इस तरह गया था, इनिशियल रे, फाइनल रे इस तरह आ रहे, तो क्या हुआ? 180 डिग्री डेविएशन हुआ। क्या हुआ? 180 डिग्री डेविएशन हुआ। आ रहे हाँ यहाँ ना। अगर मैं रे यहाँ पे भी इंसिडेंट करूं तो वहां पे भी वही होगा, यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा, हाँ कि नहीं? और यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। तो ये क्या नीचे आएगा? ये क्या नीचे आएगा?
हाँ कि नहीं, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है। आया समझ में, आया समझ में, ना इसी में किसी का दिक्कत है। लाइट डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री का डेविएशन हुआ यहाँ पे, डेविएशन कितना हुआ, 180 डिग्री का डेविएशन हुआ। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके मैंने लिखा, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज लिखूंगा जिसमें टोटल डेविएशन नहीं हो रहा होगा। देखो कैसे बनेगा, यहां पे कैसे हुआ, फ्रीजिंग है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। आया समझ में। तो अब एक रे डालो जो कि बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल है, बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल है, बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल हुआ तो ये उसका 90 डिग्री है, मतलब नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बेस ऑफ द प्रिज्म को ये पैरेलल हुआ है। पैरेलल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ है। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ ये, यहाँ पे ये 45 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहां से ये क्या बनेगा, यहां से ये अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चलेगा तो इस तरह चलेगा, हाँ कि नहीं। अब यहां पे जब ये इंसिडेंट हुआ, अब यहां पे जो इंसिडेंट ये हुआ तो क्या हुआ, ग्लास से एयर चला जाएगा, ग्लास से एयर चला गया क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे कुछ और कोई एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये यहां से ऐसे चलेगा। तो देखो ये ऐसे आया था रे, अब ये ऐसे भी चल रहा है, हाँ कि नहीं। तो विदाउट एनी डेविएशन में ये चल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, बट विदाउट एनी डेविएशन से ये हो रहा है। आया समझ में कि नहीं, विदाउट एनी डेविएशन से हो रहा है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे डायग्राम्स कर लो, जो जो लिखना है जिसका लिख लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये हो गया, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही था, हमने क्रिटिकल एंगल दिखा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा और एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दिख लिया। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो, हुआ ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।